हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया, ये हमारी हो गई रोड। ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया पोल एक, और इसी हाइट का दूसरा पोल होना चाहिए, तो इसको किया कॉपी। ये हो गया दूसरा पोल। ठीक है, कह रहा है आप किसी एक पॉइंट से एक पोल 30 डिग्री है और दूसरा पोल 60 डिग्री एलिवेशन पॉइंट बना रहा है। ठीक है, तो यहां से हमने ड्रॉ किया। ओके, और ये हमने दिखाया। चलिए ठीक है ऑलमोस्ट। तो देखिए इसके बारे में कह रहा है कि ये हमारा 30 डिग्री बन रहा है, यहां से इधर देख रहे हैं तो ये हमारा बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये डिस्टेंस जो है वो 80 मीटर है। ठीक है, इसको हम x सपोज कर लेते हैं, इस डिस्टेंस को, तो ये हमारा हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ओके, हाइट हम h मान लेते हैं। ठीक है, सब हम मीटर में कैलकुलेट करेंगे। ये भी h होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, ये अब इसको थोड़ा सा इधर लाइए। नाउ जो हम सपोज कर रहे हैं वो सब हम लिख दे रहे हैं। लेट, अच्छा ये हमारा पहला पोल हो गया ए बी, दूसरा पोल हो गया सी डी। ओके, और ये जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट हो गया ई। ठीक है, लेट ए बी एंड सी डी are two poles of equal heights। ओके, h मीटर यहां पे हम कर ले रहे हैं। ठीक है, एंड BC be the distance between them, and BC be the distance between them here BC इक्वल हमारा क्या है, दिस इज 80 मीटर। ओके, लेट E be any point on the road and BE को हम x मान रहे हैं, एंड BE दिस इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, देन हमारा CE क्या होगा, ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा, 80 माइनस एक्स मीटर। ओके, अब हम दोनों ट्रायंगल यूज करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल देखिए ये ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE यहाँ पे एंगल B जो हमारा है वो 90 डिग्री है। ठीक है, और एंगल E जो हमारा है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो tan 60 हम लिखेंगे, देन tan 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू क्या होगा, AB अपॉन BE, AB upon BE. This implies that
ये क्या होता है √3, दिस इक्वल टू, इसको हमने h सपोज किया है, बी को हमने x सपोज किया, दिस इंप्लाइज दैट h इक्वल टू क्या हो जाएगा √3x, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1। नाउ इन ट्रायंगल DCE, okay, now in triangle DCE, triangle C, this is equal to 90 degree and triangle E equal to 30 degree, triangle E, this is equal to 30 degree, then यहाँ पे tan 30 degree, this is equal to, यहाँ क्या है CD अपॉन CE, CD अपॉन CE, CD हमारी हाइट है h अपॉन CE हमारा 80 माइनस x, ओके, या इसको ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन √3, दिस इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x, ओके, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से h क्या निकलेगा हमारा, दिस इज 80 माइनस x अपॉन √3, ये हमने कहा दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 में आप देखिए तो h हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है तो हमारा राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल रहा है, देखिए √3x, दिस इज इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3। नाउ दिस इंप्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा 3x, दिस इज इक्वल टू 80 माइनस x, दिस इंप्लाइज दैट 4x डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, या लिख दीजिए 3x प्लस x, दिस इज इक्वल टू 80, दिस इंप्लाइज दैट 4x, this is equal to 80, this implies that x equal to 80 divided by 4, this is equal to 20। आप ये स्टेप स्किप कर लीजिएगा, ठीक है, हर स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए x की वैल्यू तो आ गई 20 और मीटर में है तो मीटर लिख दीजिए लास्ट में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट h इक्वल टू हमारा क्या है √3x, x मीन्स 20, दिस इज इक्वल टू 20 √3, तो √3 की वैल्यू पुट कर लीजिए, दिस इज 20 इंटू 1.732 और ये वैल्यू आ जाएगी 34.64 मीटर। ठीक है, तो अब आपको अच्छा ये देखिए x आ गया तो 80 माइनस x क्या होगा, दैट इज 60। तो आपको जो क्वेश्चन का है उसको सारे को लिख लीजिए, देयरफॉर height of the poles means each poles, this is equal to 34.64 meter, okay, distance of the poles, distance of किसकी डिस्टेंस आपको बतानी है, पॉइंट की, ओके, डिस्टेंस of the point from the poles, this is equal 20 meter or 80 minus 20, this is equal to 60 meter। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बस आप कोशिश जरूर करिए कि आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस लगाइए ताकि एग्जाम में जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आए आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, पिक्चर जरूर ड्रॉ करिएगा। ठीक है,
अगर ये आपने सही से ड्रॉ कर लिया तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।